नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज के वीडियो में संगीत शिक्षण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस विषय के अंतर्गत हम सभी संगीत के पार्ट पर अध्ययन कर रहे थे। संगीत के पार्ट जो मैंने आप सभी को बताया था, जिसमें सबसे प्रमुख स्थान जो मैंने दिया था वो था भजन, वंदना, सेकंड भजन, तीसरा लोकगीत, लोक नृत्य और पांचवा मैं आपसे बताया था राष्ट्रभक्ति गीत या देशभक्ति गीत। या देशभक्ति गीत। हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि संगीत के पार्ट के अंतर्गत वंदना के बाद आप सभी को बताया था भजन के बाद लोकगीत, लोकगीत के बाद लोक नृत्य और लास्ट राष्ट्रभक्ति गीत या फिर देशभक्ति गीत। इस संबंध में हमने जो इस क्रम को जो मैंने बताया था, तो इसमें बताया था आप सभी को कि जो भी हमारे कार्य होते हैं उसको संपन्न करने के लिए हमें ये पूरी तरह से आशा और विश्वास दिलाती हैं कि जो भी हमारे कार्य हैं वो अच्छे तरीके से संपादित हो जाएंगे। इसलिए हम जो भी पहले गीत गाते हैं या फिर गुणगान करते हैं उसको वंदना के रूप में रखा गया है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से इसको रखने के पीछे यही उद्देश्य था कि इसे हम प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद हमने चर्चा किया था भजन पे। भजन क्या होता है? भजन के बारे में बताया जाता है कि जो ईश्वर की स्तुति अथवा गुणगान में जो गाया जाता है वो भजन कहलाता है। इसमें जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि कौन कौन से होते हैं, जैसे गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण, इस तरीके से मैंने बताया था। इसके बाद मैंने आप सभी को बताया था कि एक तेरा नाम ही सांचा दूजा ना कोई। इसके बाद भजन में ही मैंने एक और बताया था, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये सभी जो है ये विभिन्न प्रकार की जो भजन है। तो ये भजन भी जैसे कि सगुण होते हैं, सगुण और निर्गुण दो तरह के होते हैं। इसमें सगुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, तो जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो उसमें सगुण ब्रह्म की उपासना के बारे में बात हो जाती है और एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात हो जाती है। तो अभी जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात हो रही थी। यहाँ पे मानवता की बात हो रही थी कि कभी प्यासों को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो ये भजन में कई तरह के मतलब निर्गुण और सगुण भजन भी हो जाते हैं। अब इसके बाद से हमने आप सभी को बताया था कि लोकगीत किसे कहते हैं। लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग, इसको अंग्रेजी में हम फोक सॉन्ग की बात करेंगे। तो फोक सॉन्ग किसे कहते हैं इस पे मैंने चर्चा किया था। कहा भी जाता है कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही उत्सव प्रिय होता है, जिसमें उसका रोना है, गाना है, हंसना है आदि उसके जो जीवन के जो भाव हैं वो सभी उस गीत के माध्यम से उसमें अभिव्यक्त होते हैं। इसमें जो भी जो भाव हैं उन भावों के माध्यम से वो अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक देश की बात कर ले, अगर हम प्रत्येक देश की बात कर लें या फिर प्रत्येक प्रदेश की बात कर लें या सभ्यता या संस्कृति की बात कर लें, तो जहाँ पर वह निवास करता है वहाँ पे वो उससे संबंधित वो कह लीजिए कि इसकी जो परिभाषा दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि ये जो क्या लोकगीत होते हैं, ये एक परिभाषा मैंने दिया था आप सभी को डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनके अनुसार एक परिभाषा दिया था और कहा भी था कि जो लोकगीत होते हैं ये किसी भी संस्कृत के मुंह बोलते चित्र माने जाते हैं।
ये लोकगीतों के माध्यम से वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के परिचायक होते हैं। इसके बाद हमने एक और परिभाषा दिया था, वो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के अनुसार, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के अनुसार मैंने बताया था। तो यहाँ पे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हैं, ये कहते हैं कि लोकगीत मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व की मानव की जो है वो भूमि पर प्राप्त हुई है। अब इसकी जो मैंने विशेषता भी बताई थी आप सभी को, इसमें जो विशेषता बताया था उसमें सबसे पहले मैंने बताया था ये जन समुदाय के गीत होते हैं। और इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो लोकगीत होती है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई चली आती है, ये परंपरागत होती है, ये अपने पूर्वज से जो परंपरा में प्राप्त होती है वही गीत होते हैं। इसकी कोई भी लिखित रूप में आपको इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसके बाद मैंने आप सभी को बताया था ये सामूहिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं, एक समूह की भावनाओं को ये व्यक्त करते हैं। और इसमें मैंने आप सभी को बताया था कि ये मानव सभ्यता और संस्कृति जो होती है उस पर ये प्रचुर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार की इसकी परिभाषा मैंने बताया था लोकगीत। इसके बाद मैंने आप सभी को बताया था कि इसके भेद या प्रकार के बारे में। तो इसमें जो लोकगीत के भेद मैंने बताए थे, इसमें लगभग 5 टाइप के आपको बताए थे लोकगीत के भेद। तो फर्स्ट बताए थे हमने आपको संस्कारात्मक, जो संस्कारों से, ठीक है, संस्कार में गाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो मानव जन्म से, भ्रूण से ही कह लीजिए, भ्रूण से ही और जीवन पर्यंत तक, यानी कि मरने के बाद तक जो भी गीत होते हैं, इन सब गीतों को हम संस्कार, विशेष संस्कार के रूप में हम जानते हैं। और कहा भी जाता है कि 16 संस्कार करना अनिवार्य होता है। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें जो समय समय पर संस्कार होते हैं, जैसे आपका मुंडन है, मुंडन के बाद और भी विभिन्न प्रकार के संस्कार आते हैं। उन सब सारे संस्कार को, मुंडन, सोहर, यज्ञोपवीत, विवाह है और कह लीजिए कि मृत्यु है, ये सभी प्रकार के संस्कार होते हैं। सभी संस्कारों में जो गीत गाए जाते हैं, इन सब गीतों को हम संस्कारात्मक गीत कहते हैं। इसके बाद मैंने आप सभी को बताया था कि रसात्मक गीत है। रसात्मक, इसमें विशेष प्रकार की रस की अनुभूति होती है। इसके बाद हमने आप सभी को बताया था ऋतु संबंधी एवं मौसम संबंधी। ऋतु संबंधी एवं मौसम संबंधी गीत बताए थे। तो इसमें हमने जब आपको ऋतु संबंधी और मौसम संबंधी गीत के बारे में बताया था, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं के बारे में बताया था। तो वैसे तो देखा जाए तो भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं ही मानी जाती हैं मुख्यतः। जैसे मौसम की दृष्टि, किसान की दृष्टि से अगर देखी जाए तो जाड़ा, गर्मी और बरसात, ये 3 ही तरह की ऋतु मानी जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ जगहों पे कई तरह के मौसम बताए जाते हैं। और अगर हम संगीत विषय के अंतर्गत बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ विद्वानों के अनुसार 5 प्रकार की मानी जाती है, कुछ विद्वानों के अनुसार 6 प्रकार की मानी जाती है। जो 6 प्रकार के हैं वो आपके है गर्मी है, सर्दी है, बसंत है, वर्षा है, सावन है, फागुन है। इस प्रकार से आपकी ये 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। लेकिन हिंदी जो फिल्म जगत है, फिल्म जगत में अगर हम बात करते हैं तो उसमें 5 प्रकार की ऋतुएं बताए हैं। जैसे आप सभी ने एक गाना सुना होगा, देखा भी होगा कि 5वां मौसम प्यार का इंतजार। तो इस तरीके से तो ये तो कहने वाली बात हो जाती है, लेकिन वस्तुतः देखी जाए अगर तो सामान्य तौर पे देखा जाता है तो कहा जाता है कि एक साल में जो 4 प्रकार के मौसम बताए जाते हैं। तो और ये गाने के माध्यम से उन्होंने 5 बता दिया था, तो इसको आप अन्यथा में इसको मत लीजिएगा। मैंने जो अभी आपको बताया, आप सीधे सीधे शब्दों में आप जानिए कि गर्मी है, सर्दी है, बसंत है, वर्षा है, सावन है और फागुन है। इस प्रकार से ये 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं।
इसके बाद हमने आप सभी को बताया था ऋतु संबंधी और मौसम संबंधी गीत के बारे में बात बताया था। और फिर उसके बाद से विभिन्न प्रकार के जातिगत गीत, जो विभिन्न प्रकार की जाति होती है उन जातियों से संबंधित गीत भी होते हैं। इसके बाद श्रम संबंधी गीत, नेक्स्ट हमने आपको बताया था श्रम संबंधी गीत। श्रम संबंधी गीत, तो श्रम संबंधी गीत के अंतर्गत बहुत सारी जो कह लीजिए कि जो परिश्रम करते समय गीत गाए जाते हैं उन सब गीतों को हम श्रम संबंधी गीत के अंतर्गत लाते हैं। और इसमें जो है वो कुछ गीत प्रमुख रूप से आते हैं, जैसे चक्की पीसते समय, जो चक्की पीसते समय महिलाएं गाती हैं, तो चक्की पीसते समय अगर गाते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? चक्की पीसते समय, यानी कि जो चक्की होती है उसको जब चलाते हैं तो उसको हम जात गीत के नाम से जानते हैं। जात, उसको जात आंचलिक भाषा है, जाता बोलते हैं उसको, तो जात गीत के नाम से जाना जाता है चक्की पीसते हुए। इसके बाद अगर हम पानी भरते हुए भी गीत होता है, पानी भरते हुए, तो इसको हम पनिहारिन लोकगीत के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में लोग पानी भरने के समय जैसे कुएं से जब पानी ऐसे निकालते हैं तो उस समय भी गीत गाते हैं, तो उसे पनिहारिन लोकगीत के नाम से जानते हैं। इसके बाद धान रोपते समय, किसान की बात कर लें तो किसान लोग क्या करते हैं, जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो लोग खेतों में जब धान की रोपाई करते हैं तो उस समय भी गीत गाते हैं, तो उसको रोपनी के लोकगीत कहते हैं, रोपनी। ठीक है, जिसको हम बात करेंगे रोपनी, ठीक है ना। तो रोपनी के बाद इसके बाद यात्रा करते समय, नहीं, निराई करते समय, धान ये तो रोपते समय हो गया, निराई करते समय जब मान लीजिए रोपाई हो जाता है, रोपाई के बाद जो है वो निराई और गुड़ाई का काम किया जाता है, तो उसे हम सोहनी कहते हैं। यानी कि ये रोपनी हो गया, ये हो गया सोहनी। ठीक है, तो जैसे जब उसमें से खरपतवार निकालते हैं तो उस समय भी जो भी श्रमिक होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, किसान वर्ग होते हैं, वो सभी लोग जो है खेतों में जा करके एक ग्रुप में ही वो लोग काम करना पसंद करते हैं, समूह में इसीलिए समूह में लोग गीत गाते हैं। तो जैसे धान को रोपते समय जब गाते हैं तो उसे हम रोपनी कहते हैं, जब निराई गुड़ाई करते हैं तो उसे हम सोहनी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम यात्रा करते समय बात करते हैं, यात्रा करते समय जैसे बहुत लंबी अगर यात्रा है तो उसमें थकान सा अनुभव होता है, और जब थकान का अनुभव होता है तो इस थकान को दूर करने के लिए क्या करते हैं लोग कि वो गीत गाते हैं, ताकि एहसास ना हो और हमारा रास्ता है जो वो सफ़र आसानी से कट जाए। तो इस गीत को बढ़ राग कहते हैं, बढ़ राग गीत। एक गाने में आपको ये सुनने को मिला होगा बढ़ राग गीत का, चंदा चले रे चंदा, तुझको चलना होगा। ये बहुत पुरानी फिल्म का है, मुझे भी पूरी तरह से याद नहीं है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये सभी जो है ये श्रम संबंधी गीत माने जाते हैं। ये सभी जो लोकगीत होते हैं इसमें जो रस होते हैं, इन रसों का समावेश होता है। इसमें जो लोक विरासत में जो कह लीजिए कि लोक मान्यताएं हैं, ये कूट करके भरी हुई होती हैं। अभी हम पिछले वीडियो में हमने रस की भी चर्चा किया था। तो रस की बात जब हम करते हैं तो कहते हैं रस बराबर भाव, यानी कि जैसा रस हम पीते हैं उसी प्रकार का भाव या एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे आता है। जैसे आप कहते हैं ना कि चीनी का रस है, तो जाहिर सी बात है जब चीनी का रस आप पीते हैं तो मीठा लगता है, तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा हो जाता है। और जब हम नीम का रस पीते हैं तो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ता जाता है, एकदम कड़वा लगता है। तो ये जो रस हैं, जिस प्रकार के रस हम पीते हैं उसी प्रकार की अनुभूति हमको होती है। रस बराबर भाव।
यानी कि जैसा रस उसी तरह की अनुभूति या उसी प्रकार की भाव हमारे चेहरे पे नजर आते हैं। तो रस के बारे में मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि रस जो होते हैं ये पिछले वीडियो में हमने जब बताया था तो सबसे पहले भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस की चर्चा की थी। भरत मुनि जो थे वो 8 प्रकार के रस की बात किए थे। उनके बाद जब इसमें श्रृंगार है, श्रृंगार, करुण, वीर, विभत्स, अद्भुत, इस तरीके से 8 प्रकार के रस की चर्चा की थी हमने। उसके बाद से एक रस और जोड़ा गया, ये शांत रस। तो अभिनव गुप्त ने एक हिंदी साहित्यिक हिंदी के साहित्यिक हैं, वो उन्होंने एक शांत रस को जोड़ा, तो इसकी संख्या हो गई 9 प्रकार के रस इन्होंने बताया अभिनव गुप्त ने। इसके बाद से हम जब और इसकी चर्चा किए तो अभी तक तो आप केवल 9 तक ही वर्णित है, लेकिन इसके आगे भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद भी रसों की संख्या बढ़ती हुई चली गई है। 9 के बाद 10 हुई है, 10 के बाद एक रस और जोड़ा गया जिसके परिणाम स्वरूप 11 प्रकार के रस इस समय माने जाते हैं। तो 9 रस के बाद जो 10वां रस है वो आपके भक्ति रस जोड़ा गया था। भक्ति रस गोस्वामी तुलसीदास ने जोड़ा, जिसके आधार पर इसकी संख्या 10 हो गई। और उसके बाद से एक वात्सल्य रस जिसको बोलते हैं वो उसको सूरदास जी ने जोड़ा, तो उस आधार पर रसों की संख्या 11 हो गई है। वर्तमान समय में रसों की संख्या 11 है। आपको किताबों में तो जिक्र इसका अभी तक 9 ही मिलता है, जिसमें शांत रस को कुछ लोगों ने नहीं कहा कि शांत रस होता ही नहीं है, इसलिए अधिकतर लोग कहते हैं कि नहीं 8 प्रकार के रस होते हैं। लेकिन वस्तुतः देखा जाए अब रसों की संख्या बढ़ करके 11 हो गई है। तो ये आपके संगीत के पार्ट थे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।